नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में दोनों चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और लगभग 2 चरणों में लोगों ने एग्जिट पोल भी कर दिया। तो ये भी अब खत्म हो चुका है। लगभग 18 एग्जिट पोल आए हैं बिहार के चुनाव के परिणाम क्या होंगे इस पर, और सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन एक दो को छोड़ करके मैक्सिमम लोगों ने एग्जिट पोल में यह बताया है कि एनडीए की सरकार बनेगी। उनका अपना तर्क हो सकता है, अपना सर्वे हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है सबने घर में बैठ के ही अपना डाटा तैयार कर दिया है। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद भी मुझे पता नहीं चला, खास करके चंपारण रीजन में कम से कम 20-25 पंचायत के लोगों से मैंने पूछा है, जो शहर के बिल्कुल घेरे में है, अगल बगल में है, जो 1-2 किलोमीटर के अंतर पर है, कि क्या आपके यहाँ भी कोई एग्जिट पोल वाला आया था जिस दिन चुनाव खत्म हुआ। तो किसी ने नहीं बोला, मुझे एक आदमी भी नहीं बोला कि मेरे यहाँ कोई एग्जिट पोल वाला आया था। बल्कि कुछ लोगों से मैंने ये पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में 15-20 सालों में, फिर सबने मना किया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। तो ये गणित तो खैर समझ में नहीं आता, इसलिए प्रायः मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूँ। लेकिन यह भी एक मैथमेटिक्स है चुनाव के लिए, यह भी एक गणित है जिसको सभी करते रहते हैं। बहुत लोग इससे बहुत मोटा पैसा बनाते हैं, बहुत सारे पार्टियों को ब्लैकमेल भी करते हैं कि भैया आप जैसा चाहें वैसा हम दिखा सकते हैं, और ये उस तरह परिणाम आते हैं। पिछले 2024 में भी एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हो चुके हैं। इसके बाद इसके पहले 2015 में जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो उसमें भी एग्जिट पोल खूब जम के गलत हुआ था। कुछ लोग उसमें सही भी निकले थे। अभी लगभग 18 एग्जिट पोल हुए हैं और उसमें सभी ने दिखा दिया है कि भाई कैसे एनडीए की सरकारें बनेंगी। सबने ये बताया है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जैसे एक दैनिक भास्कर का सर्वे है, इसने बताया है कि 145 से 160 के बीच एनडीए की सीटें आएंगी और 73 से लेकर 91 के बीच 91 ये महागठबंधन के लिए बताया है। तो ये महागठबंधन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यायोचित नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैट्रिज IANS है, IANS जो है एक न्यूज एजेंसी है, उन लोगों ने भी करवाया, तो 147 से 167 दिया है लगभग एनडीए को, और महागठबंधन 90 दिया है। तो पीपुल्स पल्स है एक जो 133 से 159 दिया है। इसके बाद इन्होंने 75 से 101 दिया है महागठबंधन को। इसके बाद पीपुल्स इनसाइट है जो 133 से 148 के बीच दिया है एनडीए को। 87 से लेकर के 102 दिया है महागठबंधन को। इसके बाद चाणक्य है, ये थोड़ा सा विश्वसनीय पहले करते थे, अब का नहीं पता है, लेकिन इन्होंने ठीक ठाक दे रखा है कि 130 से 138 के बीच एनडीए का होगा और 100 से 108। ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है। अगर ये महिला को 10,000 रुपये, 125 यूनिट बिजली, और दूसरी बात यह है कि अगर बुजुर्गों को जो पेंशन मिलता है, जो पहले 400 था, वो अभी 1,100 रुपये हो गया, अर्थात 1100 नहीं मिलता, तो तस्वीर कुछ उलट ही होती। इसके बाद पोल स्ट्रेट है 133 से 148 है और 87 से 102 उन्होंने दिया है महागठबंधन को। जेबीसी पोल्स है, इन्होंने 135 से 150 के बीच में दिया है और महागठबंधन को 88 से 103 के बीच में दिया है। पोल डायरी भी एक है, वो 184 से 209 दे दिया है एनडीए को। मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे होता है ना ज़्यादा फेंकना, इस तरह ये फेंक रहे हैं भाई साहब। 184 से 209, बल्कि फिर भी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और 32 से 49 दिया है 49 महागठबंधन को। ये मतलब सीधा सीधा इसको कहें कि अत्याचार कर दिया है भाई इन लोगों ने, पोल डायरी वालों ने महागठबंधन के। टाइम्स नाउ जो बहुत फेमस है, उन्होंने 143 से दिया है लगभग इनको एनडीए को, 95 दिया, 95 दिया, 95 इन्होंने महागठबंधन को। इसके बाद प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स है, वो 186 दे रहे हैं इनको एनडीए को और 50 दे रहे हैं महागठबंधन को। पी मार्क है, वो 142 से 162 दे रहे हैं एनडीए को, और उसके बाद 80 से 98 सीटें इन्होंने दे रखी है महागठबंधन को।
TIF रिसर्च जो है इन्होंने 145 से 163 दिया है इनको NDA को, और 76 से 95 दिया है, 95 महागठबंधन को। न्यूज़ 24 ये फेमस चैनल है, उन्होंने 152 दे दिया है NDA को और 84 दिया है महागठबंधन को। अच्छा, एक कामाख्या एनालिटिक्स भी है, इन्होंने 167 से 187 दिया है NDA को और 54 से लेकर 74 दे दिया है इन्होंने इनको महागठबंधन को। DV रिसर्च है, इन्होंने 137 से 152 दे दिया है NDA को और 83 से 98 दे दिया है महागठबंधन को। न्यूज़ 18 जो है ये भी फेमस चैनल है, रिलायंस ग्रुप का है, इन्होंने 140 से 150 के बीच में दे दिया है और 85 से 95 दिया है इनको महागठबंधन को। रुद्र रिसर्च एक है, इन्होंने 140 से 152 दिया है इनको अपने जो NDA वाले हैं और 84 से 97 दे दिया है इनको जो अपने महागठबंधन है। एक्सिस माई इंडिया ये बहुत फेमस है और कल से इसकी बातचीत भी ज़्यादा हो रही है, ये 121 से 141 इन्होंने दिया है NDA को और 98 से 118 के बीच दे दिया है इन्होंने किनको, महागठबंधन को। और जो दूसरे हैं या अन्य हैं उनको एक तरह से समझ लीजिए कोई खास नहीं है, 3 से 8 के बीच में किसी ने दिया है, 3 से 5, 3 से 5, जो सबसे ज़्यादा है इसमें 5 से 15 दिया है न्यूज़ 18 ने। ये थोड़ा सा एग्जेगरेशन लगता है अन्य में, और ये कहें हम लोग कि जो निर्दलीय हैं उन लोगों को इतना नहीं मिलेगा, और इसी में वो भी हैं जनसुराज वाले भी हैं। दरअसल जनसुराज की भी बात दोस्तों कर लेते हैं। जनसुराज का काफ़ी शोर मचा था, ऐसे 3-4 दिन से जनसुराज के जो सर्वा हैं या क्या बोलते हैं उनको, सुप्रीमो, वो बिल्कुल ही चुप्पी साधे पड़े हैं क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मतलब भारत के उन्होंने कई सारे CM पैदा किए हैं, बनाए, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं, वो गायब है, उनका कुछ इंटरव्यू वगैरह नहीं दिख रहा है। या उनका भी एक सर्वे आना चाहिए था कि हमारा इतना है अर्श पे या फर्श पे, ये बताते रहते हैं लेकिन आया नहीं है। तो एक ये भी है, कुछ लोगों ने 1 से 5 के बीच दिया है, कुछ लोगों ने 3 से 6 के बीच दिया है, कुछ लोगों ने केवल 7 और 5 दे दिया है। ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, NDA की जो बढ़त है इसमें 3-4 फैक्टर प्रमुख है। पहला तो ये मैंने बताया ही था कि 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिया गया है, जिसे महागठबंधन वाले ब्राइब बोलते हैं, वो है। दूसरा 125 यूनिट बिजली फ्री है, जो कभी नीतीश जी फ्री में देते नहीं थे चीज़ों को, वो हो गया है। वृद्धा पेंशन और बहुत सारी चीज़ें वो ग्रेजुअली देते रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी भूल जो है, महाभूल जो महागठबंधन ने किया है दोस्तों, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। वो बार बार बोल रहे थे कि ये हम ला रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री और 2,500 माई बहन योजना, इसको नीतीश कुमार की सरकार ने या NDA सरकार ने चोरी कर लिया और लागू कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। महागठबंधन जो है या राजद है या कांग्रेस है, इन लोगों की भूल क्या है? एक बहुत बड़ी भूल है जो ये बाद में पछताएंगे। भूल ये है कि जब आचार संहिता लागू हो जाता तब ये जो योजनाएं आप लेकर आने वाले थे, या जिसे जो आपके मन में था ये माई बहन योजना है या 200 यूनिट बिजली बिल जो फ्री है, वो लेके आते तब ये कॉपी नहीं मारते। लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने पहले इसको बता दिया और आइडिया दे दिया। आइडिया मिल गया, उनके पास सरकार है, उनके पास ताकत है, केंद्र राज्य दोनों के पास पैसा है, अकूत धन की कमी नहीं है केंद्र के पास। उन लोगों ने इस योजना को आनन फानन में लागू कर दिया और सब हुआ 1-1.5 महीने के अंदर। क्या है, पहले नहीं भी करते थे तो लोग इनको खूब जम के आलोचना करते थे और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जम के थी। लेकिन सरकार ने एक चालाकी की, उसको पता है कि बहुत पहले से कर दूंगा, लोग भूल जाएंगे। इसे 11th आवर में किया और उसको जारी रखा और लोगों के दिमाग में डाल दिया कि देखो सरकार ने इतना किया और अब आपके लिए सरकार चिंतित है और इन्होंने ये कर दिया, मतलब ये सारी योजनाएं लागू कर दी। यही एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई अगर महागठबंधन की सीटें ज़्यादा नहीं आई तो दोस्तों अभी इतना ही। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये द नीति में आप
कमेंट करके बताइए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।